नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज सरकार की तरफ से इथेनॉल डिबेट को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गाड़ियां बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, उनके बड़े बड़े अफसर जैसे कि हीरो, बजाज, टोयोटा, मारुति सुजुकी और इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इन सब लोगों की तरफ से कहने का मतलब यह है कि सरकार की जो इतनी इथेनॉल पर आलोचना हो रही है, ऐ देशवासियों, आओ सीधा सीधा बड़ी बड़ी जो गाड़ियों की कंपनी हैं उनके अफसरों से ही सुन लो, उनके मुंह से सुन लो कि इथेनॉल कैसे गलत नहीं है और हम लोग कैसे जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। आप सोचिए कि सरकार को अपनी बात के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए एक पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ी, जिसमें इंडस्ट्री यानी कि अलग अलग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ला करके परेड करना पड़ा, उनको मैनिकिन्स की तरह बिठाना पड़ा कि दिखो जैसे कि तुम हमारे साथ हो, हमारे आर्गुमेंट को बल दो। लेकिन आज 8 पॉइंट्स में हम ये साबित करेंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीआर डिजास्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जा सकती है। इथेनॉल को लेकर के क्या करने का प्रयास किया गया, इंडस्ट्री से क्या बुलवाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ भी सारे लोग बोल रहे हैं, सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, वो सब कुछ ही गलत बोल रहे हैं, लेकिन यह कहां लिखा है कि जो कुछ वो बोल रहे हैं वो सब कुछ ही सही बोल रहे हैं। तमाम आलोचना यहां पर मंच से भी हुई, लेकिन 8 सवाल उठ करके इस पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस से डबल चेक भी पूछेगा। डबल चेक के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम से हम लोग भी पूछना चाहेंगे। आइए ये प्रक्रिया शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि हुआ क्या। एक आशुतोष वर्मा जी थे हीरो से, वर्तिका शुक्ला जी थी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से, मनप्रीत बिंद्रा जी थे बजाज ऑटो से, विक्रम गुलाटी जी टोयोटा किर्लोस्कर से थे। इसके अलावा राहुल भारती मारुति सुजुकी, 40% मार्केट शेयर वाली कंपनी मारुति, उससे भी राहुल भारती जी थे। तो वर्तिका शुक्ला जी ने बोला कि 2013 से 1.5% ब्लेंडिंग हो रही है। एआरएआई और एसआईएएम जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, इसके अलावा एआरएआई जो कि ये रोड की टेस्टिंग वगैरह करती है ऑटोमोबाइल्स की, इन लोगों ने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को देखा है, तब जाकर के ये चीज की है। विक्रम गुलाटी टोयोटा किर्लोस्कर के जो उनके सब तमाम बयान आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सरकार का पीआर कर रहे हैं। देखिए, संगठित रूप से ये जो सरकार के मंच पर वो आए हैं, वो इसलिए नहीं आए हैं कि उनका एकदम से मन किया आने का, वो इसलिए आए हैं क्योंकि संभवतः उनको बुलाया गया होगा, दबाव महसूस हो रहा है सरकार को, सब लोग आए। उनका यह कहना था कि हमारी इंडस्ट्री ऐसे ही बहुत रेगुलेटेड है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक करार जब हम अपने कस्टमर के साथ करते हैं तो हम इतने रेगुलेटेड हैं कि हम ऐसे ही कोई चीज नहीं कर सकते, तो बहुत सोच समझ करके ये सारी चीजें हो रही हैं और कोई मटेरियल डैमेज उस तरीके का इथेनॉल 20% से नहीं हो रहा है। राहुल भारती जी मारुति सुजुकी से आए, उन्होंने बोला कि हमने बहुत फैक्टर सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं, हमने E10 गाड़ियों में E20 फ्यूल डाल करके, सरकार की टेस्टिंग तो छोड़ दो, मारुति सुजुकी ने अपनी टेस्टिंग की हुई है, जिस टेस्टिंग में उन्होंने पाया है कि कुछ भी इस तरीके का डैमेज नहीं होता। आगे जब वो बोले तो उसमें उन्होंने तमाम बातें अपनी बोली कि देखो हम तो कितनी सारी गाड़ियां हमारी आई हैं, उन सब गाड़ियों में आप ये समझिए कि 2.84 करोड़ गाड़ियां सर्विस के लिए आई 2023 में से, जिसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां E20 वाली गाड़ियां थी ही नहीं। तो ऐसा कुछ डैमेज होता तो हमें पता चल जाता। हो सकता है राहुल भारती जी सच बोल रहे हो, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं हमको कोई कंसर्न नहीं मिला। हीरो वाले भी बोले कि हमारी एक जिम्मेदारी है कस्टमर के प्रति और कोई हायर डैमेज नहीं हुआ है। इसको लेकर के रिपोर्टर्स की तरफ से सवाल पूछे गए। पहले मैं रिपोर्टर्स के सवाल आपको बता दूं, उसके बाद क्या बोला गया वो बता दूं, और फिर आएंगे 8 ऐसे प्रश्न जो डबल चेक पूछ रहा है, क्योंकि उस पूरी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके वो सिर्फ एक पीआर तमाशा लग रहा था। उसमें जरूरी सवालों के जरूरी जवाब संतोषजनक रूप से नहीं दिए गए। एक बहुत अजीब तरीके की फितरत हो गई है सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। अब माइक बंद हो रहा है और वो सब हो रहा है, हेलो हेलो, वो चलिए वो सब साधारण बात है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बात क्या बोल रहे हैं उस पर तो आपसे सवाल पूछे ही जा सकते हैं ना। तो क्यों हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इथेनॉल पर यह सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
तो वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। सवाल पूछने शुरू हुए जिसमें एक जने ने कहा कि ARAI की टेस्टिंग की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं है। एक ने पूछा कि आपकी कंपनी जो है वो वारंटी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, क्या अलग से किट मुहैया कराई जा रही है मारुति की तरफ से या नहीं। फिर इसके अलावा एक ने सवाल पूछा कि भाई आप में से कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि मारुति सुजुकी कह रहा है हमने खुद की भी टेस्टिंग करा ली और कोई दिक्कत नहीं है, टोयोटा वाले ने भी हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हीरो ने भी हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ यही गाड़ियां नहीं बेचते हैं ना। एक सवाल था कि फोक्सवैगन की गाड़ी बहुत क्लियरली E20 कंप्लायंट नहीं है, वो कहते हैं कि हम E20 वाली गाड़ी नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे जर्मन मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने बोला है कि जो गाड़ी हमारी पुरानी थी वो पुराने ही फ्यूल पर चलेगी। इस तरीके की बात का सवाल पूछा गया। फिर एक सवाल पूछा गया भूटान ने क्यों रिजेक्ट कर दिया है हमारा देश का E20 तेल, उस पर कुछ बताएं। फिर एक जने ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि आज इस मंच से आप लोग सब बैठे हैं, इसी मंच से बताइए कि आप पोस्ट फैक्टो नहीं कि अब सरकार ने लॉन्च कर दिया तो आप आ गए उनका ढिंडोरा पीटने और बैंड बाजा पार्टी में कि हाँ बहुत बढ़िया अच्छा फैसला, ये नहीं। आज इस मंच से क्लियरली बताइए कि E20 अगर मेरी गाड़ी में एक्सेप्टेबल है तो सरकार ने E20 मैंडेटरी कर दिया, कल को अगर सरकार E25 मैंडेटरी कर दे, और कुछ भी कर सकती है सरकार। हम तो अच्छे भले E10 पर थे, E15 पर, E10 पर थे, 10% इथेनॉल मिक्सिंग, एकदम से वो 20% मैंडेटरी हो गया। तो मैंडेटरी एकदम से सरकार कर देती है चीजें, तो कल को फिर कर दिया तो फिर आप ऐसे ही आ जाएंगे PR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। यहां पर वो संख्या बताइए कि क्या संख्या है जो आपकी गाड़ी झेल सकती है, BC झेल सकती है या उसके आगे भी। अच्छा सवाल था, कॉर्नर करने की कोशिश की। नेक्स्ट सवाल ये था जो हम भी पूछ रहे हैं, नोजल क्यों नहीं दे देते हो बाकी पुरानी गाड़ियों के लिए। E10 का एक नोजल देने में क्या दिक्कत है, अब तक जो चल रहा था एक नोजल दे दो, पुरानी गाड़ियां अपना उसमें काम चला लेंगी। ये सारे सवाल थे। फिर राहुल भारती जी फिर बोले कि 15 साल E10 की गाड़ियां हमारे पास हैं, हमने उसको अंदर इंटरनल भी टेस्ट किया है। E20 2023 में मैंडेटरी हुआ, 1.5 करोड़ गाड़ियां 3 साल पुरानी थी, हमने सर्विसिंग की, कुछ नहीं मिला, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दिखी। माइलेज जरूर कम हुई है 3 से 3.5%, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। माइलेज कम वाली बात सरकार भी मान रही है और मारुति सुजुकी भी मान रही है। E20 कार पर वो कहते हैं मच हायर ऑफ सेफ्टी, E20 कंपैटिबल फॉर मच मोर, कैन नॉट क्लियरली मेंशन। इससे उनका मतलब ये था कि भाई देखो E20 गाड़ी जब E20 का आने लगा सरकार की तरफ से, तो हम E20 सिर्फ 20% के हिसाब से नहीं, हमने ऐसे पार्ट्स उसमें लगा दिए कि अगर कल को और ज्यादा भी ये हो जाए, 10 का 20 हुआ, 20 का और आगे भी जाए, तो हमारे पार्ट्स झेल लेंगे। लेकिन जब ये पूछा गया कि कितना झेल जाओगे, तब उन्होंने कहा देखिए इसका कोई मानक क्योंकि निर्धारित नहीं है, इस वजह से हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो अजीब सी बात हो गई भाई, ये तो अजीब सी बात हो गई, ये तो आपने कुछ कंफर्मेशन दिया ही नहीं। मैं खुश हो जाऊं इस बात पर, ये मेरी गाड़ी के पुर्जे जो हैं वो 20% से ज्यादा भी झेल सकते हैं। इसी में उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी गाड़ियां भी जो थी, जो 10% इथेनॉल के हिसाब से बनी थी, वो भी हमने थोड़ा सा अच्छे पार्ट्स लगा के उसको और अच्छा, इसी वजह से तो वो झेल पा रही हैं। संख्या नहीं बताई उन्होंने, भारती जी ने। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं भाई देखिए अब वो तो निर्धारित नहीं हुआ है। तो फिर यही बात बता करके आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? क्या करें हम इस जानकारी का, झुंझुना बजाएं? नेक्स्ट बात, विक्रम गुलाटी जी हैं, कल से सरकार का प्रवचन कर रहे हैं टोयोटा किर्लोस्कर से, टोयोटा से। वो कहते हैं चाहे ARAI हो या ना हो, इंटरनेशनल स्टडीज हुई हैं इथेनॉल पर, तो ये बोलना कि इथेनॉल में स्टडी सही नहीं है वो गलत है, सब लोग जानते हैं। और पहले से ही ये हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को इस तरीके से तैयार किया है और आगे भी देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। आइसोब्यूटेनॉल की भी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन हम उस पर तभी बात कर सकते हैं जब रोल आउट हो जाए। अब एक गाड़ी आपको याद होगा, एक कोई कश्यप जी हैं यूट्यूबर, जिन्होंने ये बताया कि उनकी टोयोटा की गाड़ी में गाड़ी खराब हो गई नई की नई। तो उस प्रकरण के बारे में जब पूछा गया तो विक्रम गुलाटी कहते हैं कि देखिए वो जो गाड़ी थी दरअसल उसमें फ्यूल कंटेमिनेशन हो गया था, और वो गाड़ी E20 गाड़ी थी और उसमें फ्यूल कंटेमिनेशन हो गया था, इस वजह से उसमें दिक्कत हुई। उसका E20 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि गाड़ी E20 कंप्लायंट है, ये जवाब दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये आइसोलेटेड केस है, ज्यादा ऐसे केसेस नहीं होते, हमने भी बफर लेकर के चले रहे हैं, हम ये नहीं बता सकते कि कितना। बफर का मतलब क्या हुआ कि E10 की गाड़ी E20 तक भी झेल सकती है, E20 की गाड़ी कहो आगे भी झेल सकती है, लेकिन ये सारे लोग सरकारी मंच से बैठ करके देश को ये नहीं बता पाए कि कितना झेल सकती है।
अब ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूं, ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूं, मेरी गाड़ी झेल सकती है। क्या झेल सकती है? प्रमाण क्या है आपकी गाड़ी के झेलने का? संख्या तो बताई नहीं आपने, पीआर करके चले गए। अब इससे जुड़े हुए आते हैं डबल चेक के 8 महत्वपूर्ण सवाल। और सवाल नंबर 1, और यह सबसे बड़ा सवाल है, इस सरकारी पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने के बाद भी यह जवाब नहीं मिला कि ARAI की तरफ से जो टेस्टिंग हुई है, जिसमें E20 ईंधन को अच्छा ईंधन बताया गया है और यह बताया गया है कि पुरानी गाड़ियों में भी डाल करके कोई मटेरियल डैमेज उस तरीके का नहीं मिला, यह स्टडी सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? यह स्टडी कॉन्फिडेंशियल क्यों है? ऐसा क्यों है कि यह स्टडी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है? इस तरीके की स्टडी को ARAI ने करके ही क्यों छोड़ दिया? इस स्टडी को पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखा गया? एक्सपर्ट्स के सामने क्यों नहीं रखा गया? ARAI भी एक्सपर्ट है, लेकिन ARAI अकेला इस देश की गाड़ियों के मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता, और भी एक्सपर्ट्स हैं। आपने उन लोगों को बुलाया। आज जितने लोग कंसर्न रेज कर रहे हैं वो भी बड़े काबिल लोग हैं। अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती तो वो लोग भी देख सकते कि भाई हो सकता है आप पर ज्यादा भरोसा करते, सरकार पर ज्यादा भरोसा करते कि हाँ भाई सरकार सही बात कर रही है, हम ज्यादा भरोसा करते, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण। सीधी सी बात है कि सरकार कुछ कह रही है और ये रहे तथ्य, तो चलिए भाई कोई सवाल ही, क्योंकि हमें सिर पे चोट थोड़ी है कि जबरदस्ती। हम पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी पर बात करेंगे, डबल चेक पर। और पॉलिसी का इशू ये है कि एक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, कैसे मान लूं? आप कह देंगे तो मैं मान लूं? नहीं मानेंगे, इस देश के लोग नहीं मानेंगे। सवाल नंबर 1 है ये। नंबर 2, परेडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स फॉर पीआर। आपने क्लियरली एक पीआर एक्सरसाइज कराई सबको। ये कार मैन्युफैक्चरर और बाइक मैन्युफैक्चरर एकदम सरकार की लाइन पकड़े हुए हैं, बार बार कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी एकदम बिल्कुल अपने कस्टमर के प्रति जवाबदेह हैं, सब चीज एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ठीक है, एक काम कीजिए, विश्वास जताने के लिए इस देश के लोगों के लिए आप फ्री एक्सटेंडेड वारंटी दे दीजिए। अगर आप कहते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई वेयर एंड टेयर नहीं होता है E20 की वजह से, तो चलिए आप गाड़ियों पर एक एक्सटेंडेड वारंटी दे दीजिए कि अगर खराब होगा तो फिर आप उस पार्ट को बदलेंगे। करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, धंधे पे चोट आ जाएगी। भाई घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? ये तो उन्होंने कह दिया है ना, ये बात उन्होंने कह दी कि कोई डैमेज नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। आपका जो वो खत्म होगा जैसे ही वारंटी पीरियड, आप जानते हैं 2023 से तो E20 कंप्लायंट इंजन आ गए, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनको मजबूरन ये तेल पिलाया जा रहा है, उन पर एक्सटेंडेड वारंटी देंगी ये कंपनी, जो आज बड़ी बड़ी थिंकिंग टनका करके चले गए? नहीं देंगे। तो सवाल हमारा यही है कि आप वो एक्सटेंडेड वारंटी क्यों नहीं दे देते? सारा मामला ही खत्म, लोगों का विश्वास जीत लेंगे आप, लोग आप पर और यकीन भी करेंगे। मारुति सुजुकी जो है वो कूद कूद करके ये चीज बोल रहा है कि हमने अपनी इंटरनल टेस्टिंग कर दी। एक अकेले आप ही थोड़ी हैं, और भी तमाम गाड़ी कंपनीज थी यहां पर। जब जैसे जर्मन कार कंपनीज हैं और कार कंपनीज हैं, उनके तो रिप्रेजेंटेटिव यहां नहीं है। तो आपका ये कहना कि हमारी गाड़ी में कुछ नहीं हो रहा, ये क्या इंडस्ट्री का कहना हो गया कि उनकी गाड़ी में कुछ नहीं हो रहा है? ऐसे नहीं होता है, उड़ी उड़ी बात नहीं। पॉइंट नंबर 3, ये जो टोयोटा वाला मामला था जिसमें वो यूट्यूबर कश्यप की नई गाड़ी में खराब कंटेमिनेटेड ऑयल हो गया, एक सवाल ये पूछा गया कि भाई ये अपने से तो उसने डाल नहीं लिया होगा, और अगर अपने से डाला है तो इन्वेस्टिगेट करके पता कीजिए कि भाई जबरदस्ती टोयोटा को या इंडियन ऑयल को बदनाम करने के लिए उसने उसमें कुछ और मिला दिया, कंटेमिनेट कर दिया। और अगर नहीं है तो ये कौन सा पेट्रोल पंप है जो इतना गंदा तेल बेच रहा है कि गाड़ी सीज हो गई, गाड़ी रुक गई, कि पूरा उसका कुल्ला कराना पड़ा? ये एक बात है। पॉइंट नंबर 4, विल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आस्क फॉर ब्रेक इन फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप ये सोचिए कि अभी सरकार ने E10 हो रहा था, E20 के लिए, इथेनॉल 20 के लिए 2030 की डेडलाइन थी, 2025 में ही पूरी हो गई, खट से उसको मैंडेटरी कर दिया। अब गाड़ी कह रही है कि नहीं भाई झेल लेंगे। अगर कल को सरकार फिर पलट करके बोल दे कि अब हमने अपनी E25 की भी कंपलसरी कर दी, अब E25 की भी डेडलाइन जल्दी पूरी हो गई और उसको मैंडेटरी फ्यूल बना दे, तब तो क्या ये गाड़ी कंपनी सबसे पहले तो ये बताएंगी, अमाउंट वो बताइए ना, परसेंटेज, आपकी ये गाड़ी कितने % इथेनॉल झेल सकती है? वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया गया।
बस ऐसे उड़ी उड़ी बात कर दी गई कि बहुत झेल सकती है। हमने बड़े अच्छे पुर्जे लगाए, संख्या बताओ, नंबर, ऐसे नहीं होगा। और अगर आप यूं बोल देंगे तो आप जवाबदेही से बच रहे हैं, यू आर रिगलिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि आप नंबर नहीं दे रहे हैं। नंबर दे देंगे तो पकड़े जाएंगे। क्यों? लोग तुरंत आ जाएंगे कि आपने तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था। आपकी खुद की जो लीफलेट होती है, हम लोग आमतौर पर, हमारी भी गलती है, पढ़ते नहीं है। उठाइए वो लीफलेट, जब 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा रहता था कि 5% से ऊपर मत डालना। क्यों लिखा है वो इसलिए लिखा क्योंकि उसकी गारंटी आप ले रहे हैं, और जिस चीज की आपको गारंटी नहीं लेनी उसमें आप ये बोल देंगे कि हमारे पुर्जे इतने अच्छे हैं कि वो ऊपर तक भी जा सकते हैं। नंबर नहीं बताएंगे। क्यों? जैसे ही नंबर बता दिया गारंटी लेनी पड़ेगी, वो ये कंपनी लेंगी नहीं। तो ये गजब का सिस्टम है भाई, ये नहीं चलेगा। तो आप मुझे बहुत क्लियरली बताएं कि आप क्या सरकार से ये कहेंगे कि अब इसके बाद और कुछ मैंडेटरी मत कर देना, यहां तक तो हम झेल गए, इसके बाद नहीं। उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। दबे स्वर में वो कुछ कुछ बात करते रहे, वो बात अलग है। नंबर 5, और ये तो सरकारी व्यवस्था को लेकर के मेरा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक गंदी आदत जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बाकी पूरी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सीख ली है, ऑफ बंचिंग अप ऑल द क्वेश्चंस। क्यों भाई? मुझे एक सवाल का तुरंत जवाब, फिर कोई फॉलो अप होगा तो वो मैं पूछूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ ये कि एक पढ़ी हुई कुछ बातें कही गई, उसके बाद फिर 15-20 सवाल एक साथ ले लिए और उसमें बहुत सारे सवाल गप कर दिए। भूटान वाले सवाल का जवाब नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे सवाल ले लिए, इतनी सारी चीजें आपने ले ली उसमें कि उसमें फिर इसमें आपको दरअसल ये क्यों करती हैं सरकारें, मैं बताता हूं। ये इतने सारे सवाल एक साथ कि आप भी अपना, आप भी अपना, आप भी अपना, उसके बाद क्या होता है कि आप स्पेसिफिक्स में नहीं जाओगे रिगार्डिंग फलाना। तो आपने क्या है, जवाब देते देते जो आपको जवाब देना है आपने वो दे दिया और उसी को जवाब माना जाए। अब अगर मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है तो उस स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब क्यों ना मिले मुझे? वो ये सरकारी सिस्टम ने बड़ा चालाक है, क्वेश्चन बंचअप करके आपने स्पेसिफिक्स को आउट कर दिया। ये एक अजीब सी बात देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे सवाल थे। आइसोब्यूटेनॉल के सवाल पर मतलब आप बिल्कुल छू करके निकल गए। भूटान वाले सवाल पर आप एकदम छू करके निकल गए। छू क्या मतलब, जवाब ही नहीं दिया। फोक्सवैगन वाले सवाल पर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। पोस्ट फैक्टो नंबर छोड़िए, अभी क्लियरली बताइए आपकी गाड़ी कितना झेल सकती है, उसमें बिना संख्या दिए हुए निकल गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि सारे सवाल एक साथ ले लो, उसमें ना फिर ऐसे बीच में कुछ ऐसे ऐसे बना करके दे देंगे। आधे से ज्यादा लोगों के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ऊपर से निकल जाएगा। बाकी जो है वो अपना जवाब पा लिया गया, इस तरीके की बात करके निकल जाएंगे। तो ये एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ये कहते हैं हम गाड़ी चल रही है, और ये चीज हम बार बार इसका उल्लेख कर चुके हैं। ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के गाड़ी चल रही है, ये जरा स्पेसिफाई कीजिए आप कितना एक्स्ट्रा। जब कार मैन्युफैक्चरर्स ये करते हैं, ये कहते हैं कि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के काम किया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्या है? बहुत क्लियरली ये बताइए। ये हवा हवाई बात इस देश में नहीं होनी चाहिए। आपकी गाड़ियां आज की डेट में जो 2014 की बनी हुई हैं, वो कितना इथेनॉल पी सकती हैं? वो आपने जब पुर्जे लगाए थे तो 5% के हिसाब से लगाए थे, जो आपने वो बुकलेट में लिखा हुआ है, या पुर्जे आपने 10% के हिसाब से लगाए थे, 20 से लगाए थे, 25, 30, 35? बताइए। वो आपने नहीं बताया। और अगर पुरानी गाड़ियां E20 झेल सकती थी तो फिर अब नई गाड़ियां E20 कंप्लायंट आप क्यों रिलीज कर रहे हैं? फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सारी बातें इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि इन बातों का कोई मायने नहीं होता। इसमें आप बाद में किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये स्पेसिफिक्स में बात नहीं कर रहे, और इसी में ये बेवकूफ बनाया जाता है। 7वीं बात, माइलेज कमिटमेंट। मेरा ये कहना है, चलिए कोई मान लेते हैं भाई कोई वेयर एंड टेयर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, E20 जो है वो एकदम पवित्र फ्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अपने मुंह से ARAI, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और अब खुद मैन्युफैक्चरर्स ये बात मान रहे हैं ना कि माइलेज गिरती है। तो मेरा यह कहना है कि जब मैंने गाड़ी ली थी तब मैंने एक करार किया था कंपनी के साथ, एक अनस्पोकन कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनी, जिसमें वो कहती है ARAI अप्रूव्ड माइलेज ऑफ इतना, उसके आधार पर मैंने लिया।
और मेरी रनिंग, मैं जानता हूं माइलेज बहुत सारी चीजों के फैक्टर की वजह से होती है, ये कंज्यूमर राइट्स इशू मैं यहां पर उठा रहा हूं। आप मुझे बताइए कि मेरी गाड़ी लेने के बाद आज आप कह रहे हैं कि अब तुम्हारा माइलेज गिर जाएगा, थोड़ा सा ही गिरेगा, एक भी पॉइंट क्यों गिरे? मैं गाड़ी एक तरीके से चलाता हूं ना, मैंने मई में जिस तरीके से चलाई जून में भी वैसे ही चलाऊंगा, तो एक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, ये पूरा ये कितना माइलेज, कितना एवरेज देती है गाड़ी, ये वो वाला देश है। एक एक पॉइंट भी अगर गाड़ी में अगर एवरेज गिर जाए तो वो भी कैलकुलेट करता है ये देश। आप ये कह रहे हैं कि 3 से 5% गिरता है जो नेग्लिजिबल है। ये नेग्लिजिबल भी क्यों है? आपने मेरे कमिटमेंट को तोड़ा, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी तब आपने मुझे ये नहीं बताया था कि ये बाद में एक पॉलिसी आएगी और उसमें गिर जाएगा। तो ये जो कमिटमेंट तोड़ा गया है, ये कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन क्यों ना माना जाए? आपने मेरा भरोसा तोड़ा है फ्यूल बदल करके, तो ये उसको उस नजरिए से क्यों ना देखा जाए? क्योंकि बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, ये तो आप खुद मान रहे हैं, सब मान रहे हैं ना एवरेज गिरी। उसमें वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि गाड़ी जिस तरीके से चलती है, जाम में फंसती है, बहुत तेज आप ब्रेक मारते हैं, बहुत तेज एक्सेलरेट करते हैं। ए बाबा, हमको मालूम है इन सब चीजों से एवरेज गिरती है, पूरे देश को मालूम है, बेवकूफ नहीं है। जब माइलेज गिरने की बात यहां पर हो रही है तो वो ये चीज समझते हुए हो रही है कि नॉर्मल रोड कंडीशंस की एवरेज और आपकी टेस्टिंग की एवरेज अलग अलग होती है, लेकिन यहां लोगों की नॉर्मल रोड की कंडीशन की एवरेज गिर रही है। सर्वे उठा करके देख लीजिए, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि 10-10, 15-15% गिर रही है। 11 की एवरेज थी, 9 हो गई, 10 की थी तो 8 हो गई, 20 थी तो 18 या 17 हो गई। इसकी जिम्मेदारी कौन ले? आपने मेरा करार नहीं तोड़ा है, भरोसा नहीं तोड़ा है। और 8वां पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जब आप क्वेश्चंस एक साथ कर देते हैं ना, तो ये सरकारी चालाकी पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरीके से ठोस जवाबों से बचने के लिए होती है। सवाल था कि विकल्प क्यों ना दिया जाए। समस्या इथेनॉल से नहीं है, समस्या विकल्प के अभाव से है। आप लाइए E20, लाइए 22, 23, 25, 24, E1 200, 0 200, जो लाना है ले आइए। मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मेरी गाड़ी जिस कमिटमेंट पर मुझे बेची गई थी, उस कमिटमेंट का फ्यूल आप मार्केट में उपलब्ध कराएं जब तक मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। वरना यह कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन गिना जाना चाहिए इस देश में। लेकिन अब कौन बोले, कौन बोले? मेरे हिसाब से तो हल्ला कटना चाहिए। आपकी गाड़ी कमाई से आपने एक गाड़ी खरीदी, एक कमिटमेंट था, कंपनी कमिटमेंट लेने को तैयार नहीं है, वो संख्या नहीं बता रही कि वो कितना इथेनॉल झेल सकती है, नहीं बता रहे। ARAI पे डाल दिया, इधर उधर डाल दिया, कह रहे हैं कि हां झेल सकती है। एक वो अजीब सा अदृश्य सा एक संख्या बल उन्होंने बता दी कि हां है, आगे भी झेल सकती है, कितना वो नहीं बताएंगे। तो जब कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिट करने को तैयार नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए कि आज के समय की अधिकांश गाड़ियां 10% इथेनॉल झेलने वाला तेल पहले से पी रही थी। 10% बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो E10 का एक नोजल सारे पंप्स पर क्यों नहीं आ सकता? आप E20 को थोड़े से कम दाम पर बेचिए ना। जिसकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है वो E20 वाला तेल पिए, जो कि 2023 के बाद की गाड़ियां हैं। जो उससे पुरानी गाड़ियां हैं वो E10 का तेल पी लें। जो एकदम प्योर पवित्र तेल पीना चाहती हैं वो बहुत महंगा फुल 100% पेट्रोल डलवा लें। द पॉइंट इज चॉइस। मुझे विकल्प क्यों नहीं है? और वो चीज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब, सवाल पूछा गया, जवाब नहीं दिया गया। क्यों? चालाकी इसी को कहते हैं। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।